So, welcome students. Today we are starting sound chapter number 13 of science. Now sound आप जैसे कि जानते हैं, sound means किसी भी तरह की आवाज़, उसको हम sound कहते हैं, ध्वनि. So इस ध्वनि के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे. हाउ डू यू कम टू नो दैट पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता लगता है स्कूल में जब पीरियड ओवर होता है? घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, हमें बेल सुनाई देती है, फिर हम समझते हैं कि पीरियड इज ओवर. आपने हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा, पता है? हम आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, रुमाल बांध देते हैं और एक आदमी दूसरों को ढूंढता है, पकड़ता है. तो उसको कैसे पता लगता है कि आप लोग कहाँ हो? दूसरे प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको ताली बजाकर अपने पास बुलाते हैं. ताली बजाने से पता लगता है कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, फिर वो इस तरफ मुड़ता है. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि साउंड जो है हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. साउंड जो है वो भिन्न भिन्न तरह का होता है जो हमको सुनाई देता है. काजल, बुक के अंदर ध्यान, बिल्कुल उधर बिल्कुल नहीं. तो साउंड जो है वो अलग अलग तरह का हमें सुनाई देता है. अब इनमें कुछ साउंड्स वो होते हैं जो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ साउंड्स वो होते हैं जो पसंद नहीं भी आते हैं. ठीक है, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे. अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं. जैसे तबला है, तबले की आवाज़ अलग होती है, गिटार की अलग होती है, वायलिन की अलग होती है, बांसुरी की अलग होती है. तो ये जो सब हैं ये हमें क्या देते हैं? साउंड, आवाज़ सुनाई देती है इनसे. अब देखेंगे हम, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी के वाइब्रेशन से. वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब कंपन. कोई चीज़ कांपने लगती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है. आपने एक चीज़ करके देखी होगी कभी, एक रबर बैंड लीजिए, रबर होती है, उसको खींचिए जोर से. एक तरफ आपने बांध दिया या फिर अपने किसी को बोलिए दोनों हाथ से पकड़ लो खींच के, और फिर इसको बीच में से आप ऐसे आवाज़ छेड़ोगे तो आवाज़ आएगी. आएगी कि नहीं? ऐसे ही हम लोग स्केल्स याद करते हैं. स्केल ऐसे बाहर लंबा लटका के उसको जोर से नीचे खींच दबाओगे, फिर छोड़ दोगे तो ऐसे हिलता रहेगा और आवाज़ आएगी उसमें से. ठीक है, तो इसी तर्ज पे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है कंपन के कारण. कंपन मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण. आपने कभी ड्रम बजते देखा है? स्कूल में जब मार्च पास्ट होती है 26 जनवरी 15 अगस्त को, एक ड्रम बड़े वाला बजाया जाता है. तो जब ड्रम को मारा जाता है तो ड्रम का जो पर्दा होता है ना, वैसे कांपने लगता है. नोटिस करना, ड्रम को जब मारेंगे, जब हमने हटा लिया उसका, वो कांपने लगता है. तो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी कंपन से. The fro and back and forth motion of an object is called vibration. वाइब्रेशन किसे कहते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे मूव करता है या ऊपर नीचे मूव करता है तब उसको बोलते हैं हम वाइब्रेशन. वाइब्रेशन जैसे कि हमने देखा था, रबर बैंड जो है, रबर बैंड को ऐसे खींचा मैंने, ऐसे दबाया तो ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा ऊपर नीचे, तो ये भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ. इधर से खींचूंगा तो ऐसे मूवमेंट होगा, यानी कि साइडवेज मूवमेंट हुआ, तो भी कंपन होता है, यानी कि वाइब्रेशन होता है. इसी को वाइब्रेशन कहा जाता है. मैं वीडियो में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. ठीक है. अब रबर बैंड तब तक साउंड करती है जब तक वो हिल रही होती है, लेकिन जब रुक जाती है तो साउंड बंद हो जाता है. ये आपने करके देखा भी होगा, नहीं देखा है तो हम घर पे कर भी सकते हैं इस चीज़ को. We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, किससे प्रोड्यूस होता है साउंड? वाइब्रेशन से. अब कभी कभी वो वाइब्रेशन इतनी कम होती है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं. साउंड जरूर सुनाई देता है लेकिन उस वाइब्रेशन को हम देख नहीं पाते हैं. जैसे कि आप अपने सामने एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक तारा, एक देखा ना, ये पिक्चर में बना हुआ 13.5 में ऐसे बजाया जाता है उसको. तो इसमें कंपन जो प्रोड्यूस होता है बहुत ही कम होता है. हमें साउंड जरूर सुनाई देगा लेकिन हमें उसका वाइब्रेशन दिखाई नहीं देगा. जैसे रबर बैंड के केस में तो हमने देखा था वाइब्रेशन दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें वाइब्रेशन दिखाई नहीं देगा. तो ऐसे ही कहा गया कि कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं अपने आप तैयार करिए. टेबल जो दिया गया है इसमें कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है. Many of you might have seen the manjira, the ghatam and the nut and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of the country. These instruments are simply beaten or struck. अब कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं. आप यहाँ पर देख रहे हैं मंजीरा बजाते हैं, पता ना, ये जो आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं 13.6, उसमें एक दिया गया है घातम. घातम मतलब होता है खाली मटका ही है जैसे,
राजस्थान में तो आप लोगों की साइड में ज़्यादा ही बजाया था, पता, ऊपर उछाल उछाल के भी बजाते हैं कुछ लोग, मटके को फूंक मारते हैं उसके अंदर और उसको बजाते हैं, जैसे ही आप देख रहे हो इसको ऐसे बजाया जाता है मटका। और दूसरा मंजीरा, पता है, दोनों हाथ में ऐसे पकड़ के आप बजाते हैं उसको आपस में ठोक के, खासकर ये भजन वगैरह में यूज़ होता है, जब मंदिरों में भजन वगैरह किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, तब ये बजाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के साथ सिंपली उनको बीट किया जाता है और उनमें साउंड आता है। आगे हमारा टॉपिक साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अब इंसान, हम लोग भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तरह तरह के। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बuzz like a bee. Put your hand on your throat as shown. In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. अब इंसानों के अंदर आप बात करें, अगर अब आप लोगों को बोला जाए जोर से चिल्लाओ या फिर किसी भी तरीके का गाना गुनगुनाओ, आवाज़ निकालो, तो आप पाओगे कि आवाज़ भिन्न भिन्न तरह की निकलेगी। आप मक्खी की तरह, भौरा कैसे आवाज़ आती है मक्खी की, वैसे भी गा सकते हो। गाना लय में अलग अलग तरीके से मतलब हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना हमारे द्वारा, इंसानों के द्वारा, वो प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स से। वॉइस बॉक्स यहाँ पे हमारे होता है वॉइस बॉक्स गले में, ठीक है, जिसको लैरिक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लैरिक्स। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक बम्प दिखाई देता है आपके गले में, जैसे उस दिन हमने पढ़ा था ना एडोलसेंस वाले चैप्टर के अंदर कि लड़कियों के अंदर ये नहीं दिखता है, लड़कों के अंदर दिखता है ये पार्ट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लैरिक्स। और इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वॉइस बॉक्स। यहीं से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसको हम देखें, अब यहाँ फिगर जो देख रहे हैं ये वॉइस बॉक्स की फिगर है। इसमें क्या होता है, अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये विंड पाइप के ऊपर के हिस्से में होते हैं और इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन बीच में थोड़ी सी जगह खाली है वॉइस बॉक्स के अंदर, और यहाँ से हवा पास होती है। ये थोड़ी सी जगह क्यों होती है? ताकि हवा इसमें से पास हो सके। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. जब हवा लंग्स, जब हम बोलते हैं तो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, पता है। हम चिल्लाते हैं, या शिक्षकों को ले लो, टीचर्स जो है मोस्टली वो कोई स्कूल में जाके पत्थर तो नहीं तोड़ते ना, टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन बार बार कंटिन्यूस बोलने की वजह से थक जाता है इंसान, क्योंकि इसमें भी एनर्जी जाती है। तो जो लंग्स हैं वो हवा को आगे की तरफ धकेलते हैं और हवा जो है वो वोकल कॉर्ड में से पास होती है। कहाँ से पास होती है? वोकल कॉर्ड में से। और जब वो पास होती है तो वाइब्रेशन होती है गले के अंदर, वाइब्रेशन होती है, इसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। याद ही रखना है आपको, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो जब यहाँ से हवा पास होती है तो वाइब्रेशन होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick. तो जो हमारे मसल्स हैं वोकल कॉर्ड से अटैच होते हैं, मसल्स भी होते हैं यहाँ वोकल कॉर्ड से, आपको पता है मसल्स है जो, तो ये मसल्स जो हैं ये वोकल कॉर्ड को टाइट या लूज कर देते हैं, यानी कि ये टाइट और लूज यहाँ से हो सकता है। तो जब ये टाइट और थिन होते हैं, यानी कि टाइट होगा और पतला होगा, तब आवाज़ जो है इट विल बी ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। लेकिन जब वो लूज होगा और थिक होगा, मोटा होगा, तब क्वालिटी अलग होगी। आप कभी बोल के देखना, पता है मिमिक्री करते हैं कुछ लोग, किसी अलग अलग लोगों की आवाज़ निकालते हैं। अब तुम लोग अगर ऐसे अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात करोगे तो इट विल बी ऑल ओके, लेकिन अगर आपको थोड़ी पतली आवाज़, लड़कियों की तरह आवाज़ में बोलना है तो थोड़ा अपनी गले को दबाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा डिफरेंस, मतलब मसल्स को खींचना पड़ेगा, फिर आवाज़ आएगी गले में, आएगी ना। तो ये जो है ये शो करता है हमको कि वोकल कॉर्ड जो है वो टाइट भी हो सकता है और लूज भी हो सकता है, इसी कारण से वॉइस अलग अलग आती है। नाउ साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब एक चीज़ और हमें देखनी है कि साउंड जो है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ आप लोगों तक कैसे पहुँच रही है। चलो मैं समझता हूँ कि अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो में मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कैसे? माइक के द्वारा, ठीक है, माइक से जा रही है आवाज़, राइट, सही बात है। लेकिन मेरी आवाज़ माइक तक कैसे जा रही है? मैं माइक के अंदर घुस के तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो देखो कितनी दूर बैठा हूँ लैपटॉप से,
ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आवाज़ कैसे जा रही है, जब आप लोग लाइव बैठे हो मेरे सामने, आप तक आवाज़ कैसे जा रही है मेरी, ये किसी जगह किसी तरीके से जाएगी ना। अब मैं यहाँ पर एक गिलास पानी का लेके बैठूँ और तुमको बोलूँ पानी पी लो, तो यहाँ से पानी पी लोगे? क्या चाहिए उसके लिए? हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो पानी को टच हो। मैंने एक बड़ा स्ट्रॉ दिया आपको, पाइप दी पतली सी आपको, मैंने उधर से गिलास में डुबो दी और उधर से आपने मुंह से उसको लगा के उसको खींच लिया, सक किया, तो पानी आ जाएगा। तो जैसे हमने एक मीडियम लिया, वैसे ही साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए भी एक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम। अब वो मीडियम क्या है वो देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड something to do with the decreasing loudness of the ring? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through a vacuum. अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना? कैसे पहुंच रही है वो हमको पता नहीं भी अभी तक। तो आपने नोटिस किया होगा, कुछ एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में हम जाते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं अंतरिक्ष में, वहां जाकर वो बोलते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता है। समझ आई बात? अंतरिक्ष में सुनाई नहीं देता है कुछ, जबकि इंसान वही है, एस्ट्रोनॉट तो इंसान ही होते हैं ना, और हम धरती पे बोलते हैं तो सुनाई देता है। वहां जाके क्या वो गूंगे हो जाते? नहीं। एक्चुअल में एयर जो है वो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो एयर इज द मीडियम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेवल ऑफ द, या फिर फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड। यानी कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, इसके लिए हमें हवा की जरूरत पड़ती है एज अ मीडियम। हवा उसको पहुंचाने का काम करती है। तो पृथ्वी तो आपको पता है सब जगह हवा है, एयर इज देयर एवरीवेयर। अब कमरा बंद कर दो तो उसके अंदर भी एयर है, एयर होती है। लेकिन जहां पर एयर नहीं होती है उस जगह को कहा जाता है वैक्यूम। क्या कहते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पर हवा नहीं है, जहां पे एयर नहीं है उसको बोलते हैं वैक्यूम। स्पेस के अंदर हवा नहीं है। आपको मैंने कल बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तो जब जहां तक एटमॉस्फेयर है वहां तक एयर है। एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओगे तो एयर नहीं मिलेगी। तो जहां पर एयर नहीं है उस जगह को हम कहते हैं वैक्यूम। अंडरस्टूड? तो वैक्यूम के अंदर जब हवा ही नहीं है तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम कौन सा है? वो एयर। तो एयर नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो इसी कारण से वैक्यूम जो है उसमें ट्रेवल नहीं करता है साउंड, और एयर जो है वो जरूरी है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। अंडरस्टूड? नाउ यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द above activity placing an your ear at one end of the long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch other end of. We find that sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activities show that sound can also travel through strings. अब साउंड जो है एयर से ट्रेवल करता है, आपको पता लग गया, लेकिन साउंड जो है ज़्यादातर मेटल्स के अंदर से ट्रेवल करता है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। ये तो जैसे बुक में दिया गया है कि अगर बड़ा टेबल है, आप टेबल के उस कोने में अपना सर रख लीजिए और यहाँ पर अपने दोस्त को बोलिए थोड़ा सा आवाज़ कर, स्क्रैच करते हैं ना, इस तरीके से स्क्रैच किया तो आपको वहाँ सुनाई देगा, बहुत तेज़ सुनाई देगा। ये तो चलो इसमें एग्जाम्पल दिया, बट आपने एक चीज़ देखी होगी, ये तो बच्चे करते हैं, क्या करते हैं? ट्रेन की पटरी पे कान लगा के पता लग जाता है कि ट्रेन कहाँ आ रही है। कान, ट्रेन की पटरी होती है ना, ट्रेन बहुत दूर है, आपको कहीं साउंड नहीं सुनाई दे रहा है ट्रेन का, जब पटरी पे आप कान लगाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रेन आ रही है, वाइब्रेशन से वहाँ आपको पता लग जाएगा। तो पटरी जो है मेटल की बनी है तो उसमें साउंड ट्रेवल कर रहा है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। तो साउंड जो है वो मेटल्स में से, सब मेटल्स में से ट्रेवल करता है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिंग, डोरी बोलते हैं जिसको, कोई रस्सी ले लो, डोरी ले लो, धागा ले लो, उसमें से भी साउंड ट्रेवल करता है। जैसे यहाँ पर दो बच्चों को देख रहे हो, इस पिक्चर के अंदर, दोनों ने एक एक कप टाइप लिया है, कागज का कप ले लो या मेटल का कप ले लो, कोई भी ले लो, कागज का ही चलेगा खैर। अब इसको क्या कर रहे हो आप? नाउ यू आर कनेक्टिंग दोज कप्स विद
तो दोनों स्ट्रिंग्स को, दो रस्सियों को, यानी कि उसी रस्सी के एक एंड को आप देख रहे हो पिक्चर में, एक ग्लास पे बांधा है, दूसरे को दूसरे पे। अब एक से आप जब बोलोगे और दूसरे को आप कान पे लगाओगे तो टेलीफोन की तरह आपको उधर आवाज़ सुनाई देगी, समझे? तो इस तरीके से साउंड जो है वो भी ट्रैवल कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे कर सकते हो। घर पे एक पेपर के कप्स होंगे, ग्लासेस होते हैं जो घरों में यूज़ करते हैं, यूज एंड थ्रो, वो दो लेना, उसके बीच में से रस्सी बांध देना, एक दूसरे पे बांध देना, लंबी कर लेना, और आप उधर से बोलना और आपका भाई या दोस्त उधर कान पे लगाएगा, साउंड सुनाई देगा, फिर आप बोलना, फिर वो लगाएगा, ऐसे करके आपको ये खेल भी खेल सकते हो, ठीक है? तो साउंड जो है वो ट्रैवल करता है ज़्यादातर चीज़ों में से। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हमें साउंड किससे सुनाई देता है? हमारे कानों से, जिसको टीचर्स खींचते रहते हैं, है ना? द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, हमारे कान का जो बाहरी पार्ट है वो फनल, एक कुप्पी होती है ना तेल डालने वाली, कुप्पी आती है जिससे तेल या कोई भी लिक्विड दूसरे में डाला जाता है, उस कुप्पी की तरह होता है। When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is thin stretched membrane. ये इसमें से एंटर होने के बाद अंदर की तरफ एक कैनल, होल देख रहा है ना अंदर, वहाँ से होता हुआ अंदर जाता है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है पतली सी, थिन मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। कौन सा ड्रम? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम किसको बोलते हैं? थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, पतली सी स्ट्रेच, खिंची हुई झिल्ली है, मेम्ब्रेन मतलब है झिल्ली, जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। इट परफॉर्म्स एन important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. Take a plastic or tin can, cut it, its ends, stretch a piece of rubber band, put 4 or 5 grains of dry seals on the stretched rubber. Now ask your friend to speak hooray, hooray from the open end. Observe what's happens to the grains. Why do grains jump? अब एक खाली डब्बी लीजिए, कोई भी मसाले वाली छोटी सी, नीचे से उसको काट दीजिए और ऊपर जो है एक रबर, कोई भी रबर ऐसे खींच के ऊपर बांध दीजिए मुंह पे, और फिर नीचे से जो खुला हुआ एंड है वहाँ से जोर से बोलिए हुर्रे हुर्रे, या कुछ भी बोलिए। आप देखोगे कि ऊपर जो 2-4 दाने रखे हैं ना अपने चावल के या गेहूं के ऊपर, उस रबर के ऊपर, वो उछलेंगे ऊपर। द ईयर ड्रम इज लाइक स्ट्रेच्ड रबर शीट। तो हमारा जो ईयर ड्रम है ना वो भी एक रबर शीट की तरह, जैसे हमने यहाँ पे इसके ऊपर रबर बांधी थी ना, रबर बांधी थी और उसके ऊपर हमने दाने रखे थे, तो ईयर ड्रम है वो स्ट्रेच रबर शीट की तरह है। और साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो जब हम वाइब्रेशन करते हैं यानी कि साउंड, आवाज़ आती है ना, जैसे हमने अभी क्या देखा, हमने आवाज़ की तो वो जो रबर का झिल्ली थी, रबर जो बांधी थी ऊपर, वो वाइब्रेट हुई और उसके ऊपर पड़े दाने उछलने लगे। तो वैसे ही ईयर ड्रम के अंदर भी जब साउंड पहुंचता है तो वाइब्रेट करने लगता है ड्रम। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। अब ईयर ड्रम है वो मैसेज कहाँ भेजता है? वाइब्रेशंस को अंदर के ईयर की तरफ। ये है हमारा आउटर ईयर, तो आउटर ईयर से इनर ईयर में जाता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। वहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है? ब्रेन में। अगर आपके पास है तो वहाँ पक्का जाएगा वो सिग्नल। दैट इज हाउ वी हियर। और इस प्रकार से हम सुन सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ईयर ड्रम, इनर ईयर, ये सब फिगर यहाँ पर ह्यूमन ईयर के दिए हुए। नाउ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आगे पीछे जो मूवमेंट होता है इसको वाइब्रेशन कहा जाता है। ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन है। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। आगे पीछे जो मूवमेंट होता है ना, इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ये मूवमेंट, अब आपको ऑसिलेटरी मोशन का अगर याद रखना है तो आपके घर में जो घड़ी है, घड़ी के नीचे एक कड़छी टंगी होती है, पता ना, वो ऐसे हिलती रहती है, होती है ना चम्मच टाइप बड़ी, वो ऐसे हिलती रहती है। तो वो जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। समझ गए? यानी कि आगे और पीछे, आगे पीछे, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillations per second is called frequency of oscillation. Number of oscillations per second. अब एक सेकंड के अंदर कितना ऑसिलेशन होता है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस होते हैं
इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है हर्ट्ज के अंदर। हर्ट्ज यूनिट है जिसमें उसको बताया जाता है। जैसे हम कोई चीज़ तोल के लेके आते हैं तो किलोग्राम में मिलती है, ग्राम में मिलती है। कपड़ा लेके आते हैं तो मीटर में, सेंटीमीटर में मिलता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो किलोमीटर में होता है, मीटर में होता है। वैसे ही साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में कैलकुलेट की जाती है और इसको लिखा जाता है एच जेड के द्वारा। एच बड़ा होता है और जेड छोटा होता है, ठीक है, बुक में दिया गया सबसे। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज का मतलब 1 ऑसिलेशन 1 सेकेंड के अंदर। 1 हर्ट्ज का मतलब कि 1 ऑसिलेशन 1 सेकेंड के अंदर। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 20 बार होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? 1 सेकेंड वो कितनी बार करता है, तो वही है। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर sounds without seeing the object producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought that what factor make them different? Amplitude and frequency, two important properties of any sound. Can we differentiate sounds on the basis of their amplitude and frequency? हम देखते हैं कि बाहर कुत्ता भौंक रहा है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि इट्स अ डॉग। कभी देखा भी बाहर जाकर देख कुत्ता भौंक रहा है कि शेर तो नहीं भौंक रहा है, हमें पता लगता है कि कुत्ता ही, आवाज़ से पता लगता है, ठीक है। वहीं बाहर तुमने देखा कि भाई कोई और चीज़, घोड़ा ले लो, किसी ने तबला बजाया, किसी ने गिटार बजाया, ठीक है, किसी ने आपकी गाड़ी का कांच फोड़ दिया, तो उसका भी साउंड डिफरेंट होगा ना। आपके दरवाजे पे किसी ने पत्थर मारा तो उनको भी पता लग जाएगा तुरंत कि क्या हुआ। आइडिया आ जाता है ना कि पत्थर लगा है लकड़ी के ऊपर, अलग साउंड। वही पत्थर लोहे के ऊपर लगेगा तो अलग साउंड आएगा कि नहीं? तो ये साउंड हम बिना देखे कैसे पता लगेगा? अब जैसे वहाँ देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन ने भी हॉर्न दिया, विसल दिया नहीं ट्रेन ने, हमको पता लगा भी ट्रेन आई है। हमने ये तो नहीं सोचा भी यार साइकिल जा रही है, तुरंत हमारे दिमाग में क्या आया कि ट्रेन का हम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में कैसे आ जाती हैं? तो इसके लिए एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम देखेंगे आगे। The loudness of sound depends on its amplitude. When the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. Loudness of sound डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनना, एम्पलीट्यूड ज़्यादा, वाइब्रेशन ज़्यादा, वाइब्रेशन ज़्यादा तो साउंड भी ज़्यादा। एम्पलीट्यूड कम तो वाइब्रेशन कम, वाइब्रेशन कम तो साउंड भी कम। समझ गए? कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद एन adult. Is there any difference? Even two sounds are equally loud, they differ in some way. The frequency determines the shrillness or pitch of a sound. If the frequency of a vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibrations is lower, we say that the sound is lower, has a lower pitch. For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitched sound. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high pitched sound, whereas a lion makes a low pitched roar. However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble. अब यहाँ पर हमें पता लगेगा फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड की, वो उसकी श्रिलनेस या फिर पिच के बारे में बताती है। श्रिलनेस मतलब पिच। पिच आपने ये वर्ड सुना होगा, खासकर जब हम साउंड से रिलेटेड मोबाइल के अंदर सेटिंग करते हैं तो वहाँ पे पिच लिखा होता है, हाई पिच, लो पिच वगैरह, यानी कि बहुत तीखी। तो आपने देखा होगा जब हम ड्रम बजाते हैं, ड्रम की आवाज़ तीखी होती है? नहीं। लेकिन विसल बजाते हैं वो तीखी होती है। आप ड्रम बजा रहे हैं वो कान में नहीं चुभेगा, लेकिन विसल कान में चुभेगी। होता है ना? वही चीज़ बताई गई है कि एक चिड़िया जो है जब वो बोलती है तो उसकी आवाज़ डायरेक्ट कान में एकदम लगती है जाके, देखिए बड़ी तीखी होती है आवाज़। लेकिन शेर की आवाज़ कैसी होती है? तीखी होती है? नहीं, शेर की आवाज़ तीखी नहीं होती है। तो ये चीज़ हमको बताती है कि पिच जो है वो अलग अलग होती है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ओनली। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होगी
तो पिच भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी। Every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voice? You can say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult. अब आपने देखा होगा कि बच्चा जो है उसकी साउंड जो तीखा होता है, बच्चा होता है कैसे, उसकी आवाज़ मिनटों में कान में जाती है, और वहीं हम बात कर रहे हैं हमारी आवाज़ इतनी नहीं होती है। तो बच्चे की आवाज़ बहुत हाई पिच्ड होती है, अडल्ट की आवाज़ हाई पिच नहीं होती है। लड़कियों की आवाज़, लेडीज़ की आवाज़ हाई पिच्ड होती है, तीखी होती है आवाज़। अब हम बात करेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स की। ऑडिबल साउंड मतलब जो हमको सुनाई देता है। तो ऑडिबल साउंड कौन सा है वो देखते हैं। द फैक्ट दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन about 20 vibrations per second cannot be detected by the human ear. Such sounds are called inaudible. अब हमने देखा था कि साउंड को मेजर किया जाता है किसके द्वारा, हर्ट्ज में। साउंड को मेजर किस में किया जाता है, हर्ट्ज में, HZ। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी साउंड है वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 20 वाइब्रेशंस। एक सेकेंड में 20 वाइब्रेशन का मतलब 20 हर्ट्ज। एक सेकेंड में 20 वाइब्रेशन का मतलब 20 हर्ट्ज। कि अगर साउंड 20 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो ये हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ये हमें सुनाई नहीं देगा। On the higher side, sounds of frequencies higher than 20,000 vibrations per second are also not audible to the human ear. 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि 20 हर्ट्ज तक की वाइब्रेशन होती है तो वो साउंड हमको सुनाई नहीं देता है। वहीं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाइब्रेशन होती है तो वो भी हमको सुनाई नहीं देता है। तो ऐसे साउंड्स को बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब जो सुनाई नहीं देता है, ऑडिबल मतलब जो सुनाई देता है। ठीक है, इनऑडिबल सुनाई नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं साउंड्स और फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड आर आल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। दस द ह्यूमन ईयर, द रेंज ऑफ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। यानी कि हम लोग जो साउंड सुनते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए। अगर 20 हर्ट्ज से कम हुई तो सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुई तो सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड होते हैं वो हमें सुनाई देते हैं, बाकी हमें सुनाई नहीं देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉइज़ और म्यूज़िक की। अब ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है। नॉइज़ मतलब होता है शोर, जो कि क्लासरूम के अंदर होता है। आप देखते हो बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, तभी टीचर आती है, गुस्सा होकर बोलती है डोंट मेक नॉइज़, उसको नॉइज़ बोलती है। वो ये तो नहीं बोलती डोंट मेक साउंड, नॉइज़ बोला है क्योंकि वो शोर है। और वो तुमको अच्छा लगता है, शोर अच्छा लगता है, लगता ही होगा तुम लोगों को तो नहीं, वो अच्छा नहीं होता है, उससे हमारा सर दुखने लगेगा, इरिटेशन फील होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वही म्यूजिकल साउंड की बात की जाए, जब गाने बज रहे हो, प्यारा सा म्यूजिक बज रहा है तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में, आता है ना। तो म्यूजिकल साउंड होता है वो अलग होता है, जो कि हारमोनियम वगैरह या बाकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं नॉइज़ होता है जो क्लास में बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, जो सड़कों पे गाड़ियों के हॉर्न प्रोड्यूस करते हैं, जो बाजू में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पे कभी पत्थर गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी सीमेंट की बोरियाँ गिराई जा रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो वो आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं नॉइज़। तो नॉइज़ हमको पसंद नहीं आता। अब हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की। तो नॉइज़ पोल्यूशन हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा है, वाटर पोल्यूशन पढ़ा है, सॉइल पोल्यूशन पढ़ा है, नॉइज़ पोल्यूशन भी पढ़ा है। तो यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल साउंड जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, शोर शराबा। जैसे कि सड़क पे निकलो तो गाड़ियों की पी पी पूरा दिन इतना शोर होता है, पूछो नहीं। जो लोग सड़कों के आजू बाजू रहते हैं, मेन रोड्स के, उनकी तो वाट लग जाती है, उनमें भी इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, मतलब नॉइज़ होता है। फिर जो बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। शादियों में जो डीजे बजता है बहुत तेज़ आवाज़ करके वो बजाते हैं। फिर अड़ोस पड़ोस वाले लोग कभी कभी घर पे म्यूज़िक बजा रहे हैं या फिर टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज़ करके सुन रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन ही है, और नॉइज़ पोल्यूशन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब नॉइज़ पोल्यूशन अच्छा क्यों नहीं है वो चीज़ देखते हैं। आप कभी नोटिस किया, आप स्कूल से आ रहे हो, स्कूल में बहुत ज़्यादा थक गए हो, आज बहुत पढ़ाई हो गई है समझ लो, या फिर बहुत धुलाई हो गई है, कुछ भी समझो, घर पे आ रहे हो तो बिल्कुल माइंड फ्री नहीं है, हैं
घर पे आते ही देखा तो छोटा भाई या छोटी बहन या कोई मम्मी या कोई बहुत तेज़ आवाज़ करके टीवी सुन रहे हैं, गाने बज रहे हैं, तो घर पे आते ही तुमको गुस्सा आएगा बिल्कुल, सर ऐसा होगा फटने को हो रहा है, बहुत गुस्सा। तब आते ही सबसे पहले आप रिमोट उठाओगे, टीवी बंद करोगे, करोगे कि नहीं? क्योंकि वो साउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो तेज आवाज़ यानी कि नॉइज पोल्यूशन से हमें समस्याएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहला, लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी। बहुत सारे लोग को तेज़ आवाज़ में नींद नहीं आती। कई बार शादी वादी में गाने बज रहे हैं तो आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से नींद नहीं आती। दूसरा, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंग्जाइटी और भी बहुत सारे डिजीज जो हैं होते हैं बिकॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। कभी कभी तो तेज़ लाउड नॉइज सुनने से, तेज़ नॉइज या लाउड जो म्यूज़िक है या लाउड जो साउंड है उसको सुनने से हमें हमारे कान भी खराब हो सकते हैं, टेम्पररी भी और परमानेंट भी खराब हो सकते हैं। अब मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सिंपली साइलेंसर जैसे हम गाड़ियों में लगवाते हैं, देखते हैं ना, हमारे गुजरात के अंदर तो एक बहुत ही अनोखी चीज़ चलती है जिसको हम छकड़ा बोलते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। बाकी जगहों पर मैंने नहीं देखा कहीं पे, यहाँ पे तो गुजरात में देखा जा रहा। तो उसका साउंड कितना ज़्यादा होता है, आपकी गली में एक छकड़ा आ जाए तो पूरे गली वाले उठ जाएंगे, इतनी आवाज़ होती है उसकी, होती है ना। कभी कभी आजकल तो एक और ट्रेंड चला है, रॉयल एनफील्ड जो बुलेट है अपना, बुलेट की आवाज़ बढ़ाई जाती है। नया बुलेट लेंगे लेकिन उसका साउंड बिल्कुल नहीं होता साइलेंसर, तो लोग क्या करते हैं, उस नया साइलेंसर निकाल के रख देते हैं और बाज़ार में जाके नया साइलेंसर और लगवाते हैं दूसरा जिसकी साउंड ज़्यादा होता है। तो कभी देखा होगा जब बुलेट जा रहा हो दुक 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 बहुत तेज़ आवाज़ आती है, नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए साइलेंसर होता है। क्या होता है? साइलेंसर। तुमने नोट किया होगा कभी कभी गाड़ी का साइलेंसर फट जाता है तो आवाज़ बढ़ जाती है। कभी खासकर छोटी गाड़ी होती है, लूना वूना सी होती है, या कोई छोटा मोटरसाइकिल है उसका साइलेंसर फट गया है तो जब उसको स्टार्ट किया जाए तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ निकलती है। तो उस आवाज़ तेज़ को कम करने के लिए साइलेंसर लगाया जाता है। साइलेंस, नाम ही देख लो, साइलेंसर, इस साइलेंस करने वाला जो आवाज़ को कम करता है। साइलेंसर निकाल देंगे तो गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो साइलेंसर लगाया जाता है। तो वैसे ही जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो भी साउंड जाते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट को भी ले लो, वहाँ पे भी अगर देखा जाए साइलेंसर्स का या साइलेंस डिवाइसेस का उपयोग करना चाहिए जिससे साउंड कम प्रोड्यूस हो। ठीक है। इसके अलावा जो भी ऐसे काम होते हैं जिनमें साउंड प्रोड्यूस होगा, नॉइज होगा, उनको पॉपुलेशन से दूर होना चाहिए ऐसे काम। तो शहरी एरियाज के अंदर नहीं, दूर थोड़ा बाहर जाके करना चाहिए। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करने वाली हैं उनको शहर के बीचों बीच लगा दोगे तो उसको सारा दिन ठक 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 चालू रहेगी उनकी, उनको शहर से दूर लगाओ। ठीक है। फिर गाड़ी का हॉर्न कम से कम बजाना चाहिए, ज़रूरी हो तो ही बजाओ। घरों में जब म्यूज़िक बजाते हो, टेलीविज़न देखते हो तो आवाज़ कम से कम होनी चाहिए जितनी आपको सुनाई दे। जहाँ आप रहते हैं उन सोसाइटीज़ के आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो रहते हैं वो डायरेक्ट साउंड को जाने से रोकते हैं, तो साउंड आपके घरों तक नहीं पहुँचेगा। तो इन तरीक़ों से आप साउंड जो है पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर साउंड। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड साउंड। ठीक है। नाउ डोंट मेक एनी साउंड।